सो वेलकम टू ASP MVC। इस सेशन के अंदर हम एक्शन वर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं HTTP प्रोटोकॉल के। जब से हमने एंटिटी फ्रेमवर्क पे काम स्टार्ट किया और जब हम वैल्यू इंसर्ट कराते थे, अपडेट करते थे या डिलीट करते थे, तो आपने देखा होगा कि हम अपने कंट्रोलर के मेथड के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा करते थे HTTP पोस्ट, ठीक है, HTTP गेट, इस तरह की चीज़ें लिखते थे। तो जो आप एक्शन मेथड के ऊपर HTTP पोस्ट या फिर गेट लिख रहे हैं या पुट लिख रहे हैं, डिलीट लिख रहे हैं, इन तमाम को हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं या HTTP वर्ब कहते हैं। इसी तरह इन्हें हम HTTP मेथड भी कहते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि HTTP है क्या, ठीक है। एज वी नो कि HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल वर्क वाइल वर्किंग विद अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, यानी जब क्लाइंट और सर्वर के एप्लीकेशन के दरमियान जो रिलेशन है, जो कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है, उस चीज़ पर ये वर्किंग कर रहा होता है ये प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है या कम्युनिकेशन ब्रिज है किसके दरमियान, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। तो आप इस इमेज पे भी देख रहे हो कि हमारे पास एक ब्रिज है या फिर एक सर्कल है जो दो क्लाइंट्स के दरमियान मौजूद है और सेंट्रल पर जो चीज़ मौजूद है ये हमारा सर्वर है। जो क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है फिर उसे रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। दो डिफरेंट क्लाइंट के दरमियान जो भी रिलेशन चल रहा है वो रिलेशन इस HTTP प्रोटोकॉल के जरिए से कर रहा है कि क्लाइंट 1 कोई रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट 2 उसका रिस्पॉन्स देता है, एंड सो ऑन। ये तमाम चीज़ें इसी पर बेस कर रही होती हैं। तो HTTP प्रोटोकॉल समझने के बाद एक्चुअली ये एक्शन वर्ब्स हैं क्या और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो द एक्शन वर्ब सेलेक्टर इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू कंट्रोल द सिलेक्शन ऑफ एन एक्शन मेथड बेस्ड ऑन HTTP रिक्वेस्ट मेथड। यानी आप अपने कंट्रोलर के अंदर जो एक्शन मेथड्स है उस एक्शन मेथड को आप क्या करना चाह रहे हो, कंट्रोल करना चाह रहे हो HTTP रिक्वेस्ट के जरिए, तो आपको इन एक्शन वर्ब्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डिफाइन टू डिफरेंट एक्शन मेथड विद द सेम नेम बट वन एक्शन मेथड रिस्पॉन्स टू HTTP गेट रिक्वेस्ट एंड अदर एक्शन मेथड रिस्पॉन्स टू द HTTP पोस्ट एक्शन। कैसे रिक्वेस्ट, आपने देखा होगा कि जब हम कोई वैल्यू इंसर्ट कराया करते थे प्रीवियस सेशंस तक, तो हम एक एक्शन बनाया करते थे, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट के लिए, ठीक है, या फिर व्यू के लिए। तो पहला जो एक्शन होता था लॉगिन के लिए वो हमारे सिर्फ व्यू को जनरेट करके देता था, जो HTTP गेट होता था। और जब हम व्यू के अंदर तमाम वैल्यू लिखकर सबमिट करने जाते थे, जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देते तो इसका वो रिस्पॉन्स होता था, यानी ये HTTP पोस्ट के बेस पर काम करना शुरू कर देता था, ठीक है। तो उसी हवाले से बताया जा रहा है कि इन दोनों का क्या रिस्पॉन्स है। MVC फ्रेमवर्क सपोर्ट डिफरेंट एक्शन वर्ब सच एज HTTP गेट, HTTP पोस्ट, जिसके हवाले से मैंने बात की। इसी तरह HTTP पुट है, HTTP डिलीट है, HTTP ऑप्शंस हैं एंड HTTP पैच है। You can apply these attribute to action method to indicate the kind of HTTP request action method supports. If you don't apply any action या action attribute, then it consider it a get request by default. यानी जब आपने ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब ये है कि वो get attribute के रिस्पेक्ट से काम कर रहा है। और जितनी भी अभी यहाँ पर वो बताई गई हैं वर्ब्स, ये तमाम डिफरेंट मीनिंग्स रखते हैं और डिफरेंट वर्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सच एज HTTP पोस्ट, पुट, डिलीट एंड सो ऑन। तो अब इंडिविजुअली डेफिनेशन समझते हैं कि एक्चुअली गेट और पोस्ट तो हम समझ गए कि व्यू पे लाने के लिए और एक जो है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन इसके अलावा सबका क्या काम है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि गेट टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर, पैरामीटर विल बी अपेंडेड इन द क्वेरी स्ट्रिंग, ठीक है। जो भी सर्वर पे हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद है उस तमाम को हम क्या करते हैं, व्यू पर लेकर आ जाते हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्स पे दिखाते हैं क्या चीज़ है। लेकिन पोस्ट पे टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स, यानी जैसे ही आपने पोस्ट पे क्लिक किया तो वो एक नई चीज़ प्रोड्यूस करता है, रिसोर्स को यूज़ करता है जो भी पोस्ट के अंदर तुम बताते हो। जैसे लॉगिन क्या है, कौन से यूज़र नेम पासवर्ड सही होना चाहिए, लिंक क्वेरी के जरिए से हम वहाँ पे बताते हैं। और अगर ये चीज़ें सही है तो तुम्हें क्या रिस्पॉन्स करना है, गलत है तो कौन सा एरर शो करना है, ये चीज़ हम पोस्ट पे करते थे। जबकि पुट की बात करें, टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, कोई हमारे पास रिसोर्स मौजूद है, आप उसे अपडेट करना चाह रहे हैं किसी जगह पर, यानी अपडेट की जब क्वेरी चलेगी किसी एक्शन मेथड पर तो वहां पर हम HTTP वर्ब में पुट को इस्तेमाल करेंगे। हेड किसको इंडिकेट कर रहा है, आइडेंटिकल टू गेट एक्सेप्ट दैट सर्वर डोंट रिटर्न मैसेज बॉडी, यानी जब सर्वर से कोई रिस्पॉन्स मैसेज हमें नहीं चाहिए तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि ऑप्शंस मेथड रिप्रेजेंट अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिकेशन ऑप्शन सपोर्टेड वेब सर्वर। तो जब आपने ऑप्शन को इस्तेमाल किया तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, इसकी रिक्वेस्ट जा रही है कहाँ पर, सर्वर पर, और ये बता रही है कि भाई आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन को किस तरह से बिल्ड करेगी, ये ऑप्शंस के अंदर बताया जाएगा।
जबकि डिलीट एज अ नेम सजेस्ट कि कोई भी एग्जिस्टिंग आइटम आपके पास मौजूद है और आप उसको उसके क्लिक इवेंट्स पे क्या करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे। पैच में बताया जा रहा है टू फुल और पार्शियल अपडेट द रिसोर्स, या तो आप किसी चीज को अपडेट करना चाह रहे हैं फुली तौर पर, या उसके किसी एक पार्ट को आप क्या करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये एक्शन मेथड में इस्तेमाल होगा टॉप पर, जिसको हम एक्शन वर्ब कहते आ रहे हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल तुम एक क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, ठीक है, बाय यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क या फिर विदाउट एनी एंटिटी फ्रेमवर्क। तो सी के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं क्रूड में, क्रिएट, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि कोई रिकॉर्ड तुम क्रिएट करना चाह रहे हो। तो क्रिएट का मतलब ये है कि कोई चीज तुम क्या करना चाह रहे हो, पोस्ट करना चाह रहे हो। जाहिर सी बात है, जब फॉर्म पर लिखकर इंसर्ट करोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से तुम किसी चीज को सिर्फ व्यू पे लाना चाह रहे हो, ठीक है, रीड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए गेट। किसी रिकॉर्ड जो कि ऑलरेडी इंसर्टेड हो चुका है उसे तुम अपडेट करना चाह रहे हो तो पुट इस्तेमाल करोगे। और इसी तरह डिलीट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डिलीट इस्तेमाल करेंगे। ये इसकी कुछ मीनिंगफुल डेफिनेशन के बाद हमने एक क्रूड ऑपरेशन पर उनकी यूजेज भी देख लिया कि इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा अगर हम एक सिंपल क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास ये मौजूद है कि क्या आप एक ही एक्शन मेथड पर एक से ज्यादा HTTP वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहां देख रहे हो कि यू कैन ऑल्सो अप्लाई मल्टीपल HTTP वर्ब यूजिंग एक्सेप्ट वर्ब एट्रीब्यूट गेट एंड पोस्ट एक्शन मेथड सपोर्ट बोथ गेट एंड पोस्ट एक्शन वर्ब इन द फॉलोइंग एग्जांपल। यानी इस एग्जांपल के अंदर आप देख रहे हो कि मैंने एक ही एक्शन मेथड को गेट के लिए भी इस्तेमाल कर लिया और पोस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर लिया बाय यूजिंग एक्सेप्ट वर्ब। तो ये एक्सेप्ट वर्ब जो है यहाँ पर, इसको इस्तेमाल करते हुए मैं दोनों चीज़ों को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो तो इंडिविजुअली इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन ये एक्शन वर्ब हमें ये फीचर दे रहा है कि एक से ज़्यादा एक्शन वर्ब को हम अपने कंट्रोलर के एक एक्शन मेथड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कि हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ऐड करवा चुका हूँ और मैं अपने कंट्रोलर पर चलता हूँ और एक कंट्रोलर ऐड करवा लेते हैं और इसका नाम रखते हैं होम। ओके, तो ये हमारा कंट्रोलर है होम। सबसे पहले मैंने एक एक्शन मेथड को कॉपी किया जो कि डिफ़ॉल्ट तौर पर होता है हमारे पास, और हम यहाँ आकर पेस्ट करते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर एक्शन वर्ब लिखते हैं HTTP पोस्ट, H शुड बी कैपिटल, ठीक है। तो इसका नाम रख देता हूं मैं पोस्ट एक्शन मेथड, ठीक है। कॉपी किया मैंने इसे, पेस्ट। सिमिलरली इट्स गोइंग टू यूज HTTP पुट, ठीक है। पुट के हवाले से हम जान चुके हैं क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिर्फ जहां पर पोस्ट लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख देता हूं पुट। दो हो गए हमारे पास। इसी तरह मैंने इसे दोबारा कॉपी किया, पेस्ट किया। पुट के बाद हम डिलीट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा HTTP डिलीट, ओके। पुट की जगह हम डिलीट कर देते हैं। सिमिलरली पेस्ट किया मैंने अपने एक्शन को, और डिलीट के बाद हम ऐड इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट, और इस पुट की जगह मैं कर देता हूँ हैड। इसी तरह हैड के बाद हम ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस, एंड फाइनली हमारे पास पैच आ जाएगा जो कि हम देख चुके हैं, HTTP पैच। और इसको कर देते हैं हम जूम आउट, और आप देख रहे हो कि ये वो एक पैटर्न है लिखने का। यानी जब आप कंट्रोलर पर जिस फॉर्म पर काम कर रहे होते हो, जिस चीज़ के लिए तुम उसको रिजर्व कर रहे हो, यानी जब ये HTTP पोस्ट है तो उसका मतलब है कि इसी नाम से एक और मेथड ऊपर बनेगा। और यहाँ पर यकीनी तौर पे हम एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, आपको याद होगा, जिस तरह हम लॉगिन में भी किया करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को कॉपी करता हूँ और ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, और हम इसे कर देंगे HTTP गेट, ठीक है।
और यकीनी तौर पे यहाँ पर मुझे एक पैरामीटर की ज़रूरत होगी जो कि हमारे मॉडल से रिलेटेड होगा। अभी मैंने डमी तौर पे यहाँ पर इंटीजर आईडी लिख दिया है ताकि ये एरर शो ना करे ओवरलोडिंग के रिस्पेक्ट से, ठीक है, क्योंकि सेम नेम और सेम नंबर ऑफ पैरामीटर थे। तो आपने देखा कि HTTP गेट और पोस्ट को भी हमने यहाँ पर ले लिया। इसी तरह हम HTTP पुट का इस्तेमाल जिस लिए करते हैं वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और जिस मॉडल क्लास को यूज़ करते हुए आप इसका व्यू बनाओगे वो उसी बेस पर काम करेगा जो डेफिनेशन पे बताया जा रहा था। इसी तरह डिलीट का जो पर्पस है, इंडिविजुअली किसी रिकॉर्ड को तुम डिलीट करने के लिए एक्शन मेथड बना रहे हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह हेड, ऑप्शन एंड पैच का इस्तेमाल किया जाएगा। फाइनली जो अभी हमने देखा यहाँ पर कि एक्सेप्ट वर्ब का इस्तेमाल क्या है, तो मैं यहाँ से इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और अपने इस कंट्रोलर पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है और ये सक्सेसफुली काम करेगा। किसके लिए? गेट एंड पोस्ट दोनों के लिए ये काम करेगा। और जैसे ही हम इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे या जो भी लिंक कहीं पर होगा तो ये डायरेक्टली कहाँ पर जंप कर जाएगा? होम पर चले जाएगा, रिडायरेक्ट होगा, जो कि डमी तौर पे यहाँ पर बताया गया। तो इस जगह पर तमाम कोड करके दिखाने का पर्पस हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये एक्शन मेथड बनाया है, बल्कि बताने का मकसद ये है कि एक्चुअली जब आप प्रोफेशनली इन वर्ब को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो यही उसका मेथड होगा कि आप अपने एक्शन मेथड का नाम भी मीनिंगफुल रखेंगे ताकि आपको पता हो कि आप किस मकसद के लिए ये इस्तेमाल कर रहे थे। और उसके बाद हमें ये भी पता हो कि HTTP पुट से क्या होगा, डिलीट से क्या होगा और हेड से क्या होगा, जो अभी हमने थ्योरेटिकली यहाँ पर भी देखा डेफिनेशन पर कि एक्चुअली हम गेट से क्या कर रहे हैं, पोस्ट से क्या कर रहे हैं, पुट के ज़रिए से एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट से इंडिविजुअली रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, पार्शली अगर किसी चीज़ को अपडेट करना चाह रहे हैं या फुली तौर पे तो पैच का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्शन, हेड एंड पुट, सो ऑन, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी।